बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको एक मरतबा फिर तिब्बे-ए-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको अहादीस में बहुत अहमियत दी गई है। अहादीस में अतरज नामी एक फल की तारीफ मज़कूर है जिसको हम आम जुबान में ऑरेंज कहते हैं। ऑरेंज की कई अकसाम हैं, इसमें माल्टा, मौसमी, संतरा, किन्नू और फ्रूटर शामिल हैं। इसलिए हम पूरी वीडियो में जब भी माल्टा, किन्नू या संतरा वगैरह का जिक्र करें तो उससे एक ही मुराद लिया जाए। आज की वीडियो को हमने 4 डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का है, दूसरे टॉपिक में हम जिक्र करेंगे कुरान-ओ-हदीस में इसकी अहमियत किस तरह से आई है, और तीसरे टॉपिक में हम आपको इसकी केमिकल कंपोजिशन बताएंगे। सबसे आखिरी टॉपिक में हम आपको इसके फायदे और इसका इस्तेमाल बताएंगे। तो संतरे के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसको गौर से समझें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, लुगत में संतरा का जायका उम्दा और फरद बख्श करार दिया गया है। इसकी खुशबू बहुत उम्दा और जायका बहुत अच्छा है और इसमें तबीयत को फर्क देने की सलाहियत मौजूद है। दोस्तों, संतरे की जितनी भी अकसाम का जिक्र किया गया है उन सब का रंग तकरीबन एक जैसा होता है और अंदर से भी ये सब भरे हुए और खुशबूदार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बाज के छिलके ढीले और फूले हुए होते हैं और बाज के छिलके अंदरूनी तरफ चिपके हुए होते हैं। दोस्तों, संतरे की एक किस्म जिसे किन्नू कहते हैं, ये पाकिस्तानी किसानों का ही करिश्मा है। पाकिस्तानी किसानों ने संतरे की अकसाम की आपस में पेवंदकारी से एक किस्म इजाद की है जो नागपुरी संतरा की मानित फूली हुई नहीं होती, जिसको हम किन्नू कहते हैं। दोस्तों, ये एक शानदार हकीकत है कि संतरा के खानदान के फलों में पाकिस्तान से होश जायका, रस भरे और खुशबूदार फल दुनिया के किसी ममालिक में नहीं मिलते। इसके अलावा हिंदुस्तान में नागपुर का संतरा अपने रस के लिए बहुत मशहूर है। इटली को संतरे का घर कहा जाता है, जबकि अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में संतरे के मीलों लंबे बाग हैं। संतरे में मौजूद विटामिन सी इसकी मकबूलियत का बास है। लोग बड़े शौक से इसका रस पीते हैं। कारोबार के फरोग के लिए इसका रस निकाल कर इसे साफ करके डब्बों में बंद पेश किया जाता है। अमेरिका में संतरा इस हद तक पसंद किया जाता है कि सुबह नाश्ते से पहले हर शख्स इसके जूस का एक गिलास जरूर पीता है। यूरोप में भी ये तासुर आम है कि जुकाम के दौरान संतरे का अरक पीना बहुत मुफीद होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इंडियन फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी अक्सर व्रत रखा करते थे या फिर वो भूख हड़ताल किया करते थे, तो इस दौरान में मीठे संतरे का रस और बकरी का दूध पीते रहते थे। इस ग़िज़ा पर वो कई दिन गुजारा करते थे। फाका कशी के इस अरसे में इनको मामूली सी कमजोरी होती थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने एहतजाजी भूख हड़ताल के दौरान दूध नहीं पीते थे, सिर्फ संतरे का रस पर गुजारा करते थे। तिबी नुक्ता नजर से देखा जाए तो ऐसा मुमकिन है, क्योंकि संतरे की केमिकल कंपोजिशन में ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो एक तंदुरुस्त आदमी की जिस्मानी जरूरियात को पूरा कर सकें। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुशबू के लिहाज से उम्दा फल करार दिया है और अब इसकी खुशबू की मकबूलियत का ये आलम है कि लोग इसे अत्तर में शामिल करते हैं। संतरे के इंट्रोडक्शन के बाद अब बारी आती है कि कुरान-ओ-हदीस में संतरे का जिक्र किस तरह आया है। इसमें सबसे पहले अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल अतरज की तरह है, जिसकी खुशबू भी उम्दा होती है और जायका भी लतीफ और लजीज होता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन वलहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए अतरज में बेशुमार फवायद मौजूद हैं, क्योंकि ये दिल के दौरे की शिद्दत को कम करता और दिल को मजबूत करता है। इसके साथ साथ हजरत मसरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो उनके पास एक नाबीना बैठे थे। ये उनको संतरा काट कर साफ करके फिर शहद में डुबो कर दे रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? तो फरमाने लगी, ये इब्ने उम्मे मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई थी। इनका इशारा सूरह अबस के वाक़े की सिमत था। अल्लाह ताला ने इब्ने उम्मे मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुलूस की कदर फरमाते हुए इनकी अहमियत पर यह पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। इसलिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी खतरदारी में बेहतरीन चीज पेश फरमा रही थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि संतरे की केमिकल कंपोजिशन किस तरह से है। तो एक आम मीडियम साइज के संतरा में रस की मिकदार 40 से 45%, छिलका 23 से 40% और इसके अंदर का पोग 20 से 30% तक होता है।
संतरे में दो किस्म की मिठास पाई जाती है, जिनमें से एक नॉर्मल शुगर और दूसरी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक इन दोनों शुगर्स को मिलाकर इसकी टोटल मिकदार जो है वो 8% बनती है। दोस्तों, संतरे में लिमोनिन पाई जाती है, जो कि नहायत कड़वी होती है और इसके जायके में कड़वाहट का बास होती है। इसके साथ साथ संतरे में विटामिन सी मौजूद होते हैं, जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों में विटामिन सी की कमी हो वो डेली 2 से 3 संतरे खाएं, तो कुछ ही दिनों में उनमें ये कमी पूरी हो जाती है। संतरे के छिलके के तेल को सिट्रोनेला ऑयल कहते हैं। इसको मशीन में दबाकर इसका अर्क निकाला जाए तो इसमें लेमोनिन, सिट्रल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लिनालोल, ऑक्टाइल अल्कोहल और टर्पिनियोल पाए जाते हैं। दोस्तों, संतरे में मौजूद शुगर्स में ग्लूकोज के अलावा ग्लैक्टोज और लेवोलूज भी मिलते हैं। जैसे जैसे संतरा पकता है, इसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी कम और ग्लैक्टोज और लेवोलूज की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इसके अलावा संतरे में खाने को हजम करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें पेरोक्सीडेज, पेक्टाइनस्टीरेज, एंडोफिनोल ऑक्सीडेज और फॉस्फेटेज शामिल हैं। इन सब के साथ साथ संतरे में ऑक्सैलिक एसिड की खासी मिकदार पाई जाती है। जिन लोगों को गुर्दा की तकलीफ हो या पेशाब में जलन महसूस होती हो, वो अगर संतरे को ज्यादा मिकदार में खाएं तो उनकी जलन में इजाफा हो सकता है। इसलिए ऐसे मरीजों को मशवरा है कि वो ज्यादा संतरा खाने से परहेज करें। संतरे के तफसीली मुताले से ये मालूम होता है कि इसमें हिस्टाडाइन वो अमोनिया तरशा है जिससे लबलबा में इंसुलिन बनती है। इसके अलावा हेस्पेरेडाइन, एग्रीनीन, एस्पेरागाइन और स्टेचिड्राइन मिलते हैं। इनमें से हर एक जिगर को तकवीत देता, जिस्म को तमन्नाई और कुव्वत मुदाफत बढ़ाता है। विटामिन की बात की जाए तो संतरे में विटामिन सी और विटामिन ई काफी खासी मिकदार में पाए जाते हैं। अगर संतरा दरख्त के साथ ही पका हो तो इसमें इन विटामिन की मिकदार और ज्यादा होती है। हर 1 ग्राम जूस में आधा मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन बी थोड़ी मिकदार में मिलता है। उसके साथ साथ खून को बढ़ाने वाले फोलिक एसिड भी मिलते हैं। इन विटामिन के अलावा इसमें पेक्टिन पाई जाती है, जो आंतों में पैदा होने वाली लहरों को कम करती और डायरिया के इलाज में मुफीद है। अपने आखिरी टॉपिक यानी संतरे के फवायद की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि अतरज या संतरा 4 अशिया से मिलकर बना होता है, जिसमें इसका छिलका, इसका गूदा, जूस और बीज, ये चारों चीजें शामिल हैं। और इन चारों में से हर एक के फवायद अलग अलग हैं और इनमें से बेकार कोई भी चीज नहीं होती। इसके छिलके के फवायद में सबसे अहम तरीन चीज ये है कि अगर इसको कपड़ों में रखा जाए तो इनको टिड्डी नहीं काटती, इसकी खुशबू फिजा को साफ करती और मुंह की बदबू को दूर करती है। अगर संतरे का छिलका थोड़ी देर मुंह में रखा जाए तो पेट की गंदी हवा निकाल देता है और अगर हंडिया में इसे मसालों की माने डाल दिया जाए तो खाने को जल्द हजम करता है। बुअली सीना का मुशाहिदा है कि सांप कांटे के इलाज में छिलके का रस निकाल कर पिलाना और इसे जख्म पर लगाना बहुत मुफीद होता है। संतरे का जूस पेट की बीमारियों में मुफीद है। ये डायरिया को ठीक करता और भूख को बढ़ाता है। इसका अर्क निम्फोमेनिया जैसी बीमारी में बहुत मुफीद है। दोस्तों, संतरे का बीज हर किस्म के जहरों का तिर्याक है। ये वर्म और सोजिश को तहलील करके सेहत लाता है। इसके बीज का छिलका उतार कर उसको पीस कर सफूफ बना लें। इस सफूफ का 1 ग्राम अगर पानी के साथ लिया जाए तो वो जहरीले कीड़ों के काटने के असर को जायल कर देता है। दोस्तों, तबीबों का एक गिरोह ये क्यास करता है कि रेहान से मुराद खुशबूदार दाने हैं। चूंकि संतरे की खुशबू लतीफ और जायका उम्दा है, इसलिए इसको भी रेहान की सिफात का हामिल करार दिया जा सकता है। अगर इसके फवायद पर तवज्जो दें तो ये बिल्कुल इस हदीस की तस्वीर नजर आता है, जिसके मुताबिक कुरान पढ़ने वाला मोमिन संतरे की मानित सिफात का हामिल है, क्योंकि इसकी सिफात लामहदूद हैं और इसे देखना भी फरत का बास हो सकता है। ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि संतरे के छिलके को पीस कर इसके शहद के साथ अगर माजून बना ली जाए तो ये कॉलंज को दूर करती है, कमजोरी का इलाज करने के अलावा भूख बढ़ाती है, पेट के रिया को खारिज करती है, तबीयत को फरत देती है। इसको सूंघना भी बाइसे फरत है। संतरा अगर खट्टा हो तो इससे हाजमा खराब होता है, भूख कम होती है और मैदा खराब रहता है। इसका एक हल तो ये है कि इसका अर्क निकालकर इसमें नमक या चीनी मिलाकर जायका दुरुस्त कर लिया जाए, वरना शहद मिलाना सबसे उम्दा और मुफीद तरकीब है, क्योंकि शहद के अपने फवायद संतरे के साथ शामिल होकर इसकी अफादियत को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, संतरे का गूदा मैदे और दिल को ताकत देता है, जिगर की इस्लाह करता है। संतरे को अगर मुद्दत तक किसी ठंडी जगह पर रखें, हत्ता कि सूख जाए, फिर इसको पानी में मिलाकर छिलके और बीजों समेत पीस कर चने के बराबर गोलियां बना ली जाएं। ये 5 से 10 गोलियां खाने से हैजे में कै रुक जाती है और तबीयत बहाल हो जाती है। संतरे के छिलके का जोशंदा पकाकर इसमें हींग मिलाकर देने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। जो बच्चे हमेशा कमजोर रहते हों, इनको संतरे का अर्क उबले हुए पानी में हम वजन मिलाकर छान कर 3 घंटा बाद चमचा चमचा पिलाना फायदे का बास होता है। कमजोर बच्चों को संतरा और चकोतरा हम वजन अर्क शहद में मिलाकर देना खून की कमी को भी दूर कर देता है।
संतरे के छिलके को चेहरे के कीलों और मुहासों पर आराम आराम से रगड़ने से फायदा होता है। बाज लोग इसे छाइयों का इलाज भी बताते हैं, लेकिन इसको ज्यादा रगड़ने से दाग भी पड़ सकते हैं। संतरे के फूलों से निकाला हुआ पानी यानी कि ऑरेंज वाटर हिस्टीरिया और घबराहट में बहुत मुफीद दवाई है। मरीजों के लिए संतरे के छिलके सुखाकर इनको पीस कर मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाकर देने से बदहजमी रफा हो जाती है और पेट की जलन कम हो जाती है। संतरे का तेल जैतून के तेल में मिलाकर चंबल पर लगाने से फायदा होता है और इसी तेल की मालिश से जोड़ों के दर्दों में भी बहुत फायदा पहुंचता है। संतरे का छिलका पानी में उबाल कर देने से आंतों की हरकत में इजाफा होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर संतरे से मुताल्लिक आपके कोई भी सवालात या हमारे लिए कोई तजावीज़ हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।